होंगे उनके दिमाग हमें में। हमें पता है कि क्या गाने हैं उस। हाँ, तो हिमेश जी बहुत वो सुन रहे थे, और फिर उन्होंने वो वर्ड लिया था, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। और हिमेश जी तो रोमांस के अति हैं, वो तो दिन भर 24/7 रोमांस में रहते हैं। गाने को सबने पसंद किया है, मतलब सुपरहिट रहे हैं हमेशा से। तो हिमेश जी की जो आवाज थी, जिसने एक तड़का लगाया था गानों में और बहुत अच्छा था, क्या हम सेकंड वाले में भी उन्हीं को सुनने वाले हैं या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? हिमेश जी के बिना कैसे बन सकती है वो पिक्चर? वो तो वो तो वो तो हम लोग तीन भाग हैं, अगर स्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो वो डायरेक्ट हम हम करते हैं। करते हैं, तो म्यूजिक तो वो देते तीसरा हैं। भाग इज तीसरा इमेज। भाग तो वो है, उनके बिना तो वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। अच्छा। और वो हाँ, क्योंकि वो एक तो बहुत ही रोमांटिक इंसान है, हम दोनों से ज्यादा रोमांटिक है। अच्छा। मैं तो हूँ नहीं, मैं तो हूँ नहीं, ये मेरे पार्टनर बहुत रोमांटिक हैं, विनय सर जी। मुझे और ये ऐसे ही आइडिया आ रहा है सर, ये स्टोरी का इतना नहीं, कुछ और बढ़िया है। हिमेश जी तो रोमांस के अति हैं, वो तो दिन भर 24/7 रोमांस में रहते। आई डोंट नो आपने उनकी कभी इंटरव्यू ली हुई है, बट हिमेश जी फुल टाइम 24/7 हाँ। रोमांस में। हमारा हमारा मतलब पहली सिटिंग में उन्होंने बोला था, दूर जाओगे जब तुम मर जाएंगे सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। तो वहां मतलब वो जो लाइन ही थी, वो लाइन बस ऐसे बैठे बैठे बनाई थी उन्होंने, खुद तेरा बनाई थी। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। माने माने इस तरह के, एंड दैट इज व्हाट गिव अस द बेस लाइन फॉर द फिल्म, जो हमने लिखा था, अ लव स्टोरी सील्ड विद अ कर्स। बिकॉज तेरा क्योंकि जाना वो जैसे लाइन कोई वो लाइन बद्दुआ। हमने उनको सुनाई थी कि सरू इंदर को बोलती है कि दुआ बद्दुआ माँ बाप देते हैं, वो भगवान ओके कर देते हैं। तो हिमेश जी बहुत वो सुन रहे थे, और फिर उन्होंने वो वर्ड लिया था, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। तो वो स्क्रिप्ट सुन के वो बैठे बैठे उन्होंने वो बोल भी उनके हैं एक्चुअली, वो 3-4 लाइन, एंड धुन तो उन्होंने बस ऐसी बना दी थी। तो हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि उनके बिना कैसे है, मुझे पॉसिबल एक ही और नहीं चीज है। सर पता चली है कि जो टाइटल है फिल्म का, सनम तेरी कसम, वो हिमेश सर ने दिया था और उन्होंने उसके लिए कुछ चार्ज भी नहीं किया था, ये सच है? यस नहीं, यस वो यस। बहुत सारी चीजों के लिए चार्ज नहीं करते। हम ये लोग उनके घर हम लोग जब भी म्यूजिक सेटिंग के लिए जाते हैं, जो रात के 2-2 बजे तक चलती है, तो उनके यहाँ पे हमेशा हिमेश सर बोलते हैं उनके यहाँ सिजलर बहुत अच्छा मैं बनता है। बोलती हूँ बॉम्बे सिटी का सबसे टेस्टी सिजलर अगर कहीं बनता है तो वो हिमेश जी के किचन में बनता है। दिस इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अगर वो किचन खोल दें तो उन्हें म्यूजिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही बिजनेस इतनी अच्छी चल जाएगी उनके सिजलर की। तो हमारे गाने उनके साथ इसलिए बनते हैं अच्छे, क्योंकि हम लोग उसको कहते हैं गुड लक सिजलर। अरे हम उस वाह। गुड लक सिजलर को खाते खाते काम होता है सारा का सारा वहां पे। दैट्स तो वंडरफुल। यस, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स फॉर ट्रैजिक म्यूजिक। एक और चीज पूछनी थी सर मुझे कि क्या सनम तेरी कसम 2 के म्यूजिक रेडी हैं? नो, अभी नहीं? नॉट येट। सो वी हैव टू वेट थोड़ा सा ज्यादा सेकंड पार्ट के लिए, इसका मतलब। बट ये सवाल आपको हिमेश जी से पूछना पड़ेगा, ओहो। क्योंकि अब उनके हम दिल ही में तो गाने ही गाने हैं। तो आप ऐसे बटन प्रेस करोगे, वो तो स्क्रिप्ट से फास्ट निकल आता है, वो तो 2-2 मिनट में गाने बनाए। बट हमें तो रेडी ही होंगे उनके अब दिमाग हमें में। हमें पता है कि क्या गाने हैं उस। हाँ, बट हम हमें सुनते रहते हैं उनके पास कितने अच्छे गाने हैं, तो हमारी नजर है किन गानों पे। तो हिमेश हम्म। जी को के पास तो गाने ही गाने हैं, तो सर वो कब तक अगर उन्हें एक्सपेक्ट कर कुछ सकते हैं सेकंड पार्ट हम? अब ये तो इसके लिए उसने प्रोड्यूस कहा था कि अगले इंटरव्यू तक का वेट करिएगा, नहीं तो सारे सवाल आप इसी इंटरव्यू में बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले कुछ चीजें हमने अगले इंटरव्यू के लिए रखी हुई हैं, उनमें से ये है रिलीज डेट ऑफ सनम तेरी कसम 2।